ओके सो करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। दिस इज योर मेंटर शशांक वेलकमिंग यू ऑल ऑन द ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल, जहां हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ सके रीजनिंग में एकदम बेसिक से, राइट। सो आज का जो अपना एजेंडा है, आज का जो अपना मोटिव है, वो है अपना इनइक्वालिटी का पार्ट 2, सेशन नंबर 2 है शायद आज। यस कल हमने एक वीडियो अपलोड करी थी पार्ट 1, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट सीखे थे कि इनइक्वालिटी होती क्या है, कैसे कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सबको समझ में आया होगा। अगर आया था तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हमने सीखा था कुछ बेसिक कंसेप्ट्स प्लस सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कि पार्ट 2 में किस किस टाइप के क्वेश्चंस और बन सकते हैं। आज हम करेंगे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। अगर पार्ट 1 समझ में आया है तो ये वीडियो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आया तो आप उस पार्ट को पहले जरूर देखिएगा, राइट। दूसरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये तो बहुत मैंडेटरी काम है भाई, ये मत भूलिएगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और कुछ नहीं है, इसी से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। चलो ये क्या हो गया? ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। हैंग हो गया क्या? ये हैंग हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। क्लोज, वेट फॉर द प्रोग्राम टू रेस्पॉन्ड। चल जा भाई, हाँ अब से है। चल, तो ये क्या अपना सेशन पार्ट 2 विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। अच्छा, इस क्लास की पीडीएफ ना आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, रीजनिंग बाय शश। टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम कौन सा है अपना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। टेलीग्राम रीजनिंग बाय शश। यहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। जो इससे पहला पार्ट था उसकी पीडीएफ भी मैंने क्लास की अपलोड कर दी टेलीग्राम चैनल पे, तो इस क्लास की पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलो, तो क्वेश्चन अपने सामने कुछ इस तरीके से है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन कट नहीं रहा है, हाँ प्रॉपर आ रहा है ना। चलो, तो क्वेश्चन में आपको पहले बोला गया है, इस तरीके से स्टेटमेंट दे रखा है टी क्यू बी आर पी। ये एक स्टेटमेंट है टी से लेके पी तक। फिर एक दूसरा स्टेटमेंट और दे रखा है वाई से लेके एन तक। सो देयर आर टू स्टेटमेंट्स व्हिच आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट देम, वी हैव टू जॉइन देम, एड देम टू मेक द सिंगल स्टेटमेंट। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? हम डायरेक्टली क्वेश्चन को करने सीखेंगे कैसे करना है। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है? y ग्रेटर p मांगा है। मैंने क्या रूल्स बताए थे, आप पहले ये देख लो कि सिंबल किसकी साइड फेस कर रहा है। तो सिंबल किसकी साइड फेस कर रहा है? y की तरफ। तो y की तरफ फेस कर रहा है और कौन सी प्रायोरिटी का? पहली प्रायोरिटी का सिंबल है। तो y ग्रेटर p बोल रहा है। क्या बोल रहा है? y ग्रेटर p। अब मेरे को ना y से लेके p तक जाना है, और जब मैं y से लेके p तक जाऊंगा सभी सिंबल किसकी तरफ होने चाहिए? y की तरफ होने चाहिए। अच्छा जी, चलो कैसे जा सकते हैं देखते हैं। p अपना ये गया, y ये गया, दोनों राह देखने एक दूसरे की। कोई तो उन्हें मिला दे, कोई तो आए जो उनको मिला दे, कोई तो मतलब उनका मतलब समझ रहे हो ना। ज्यादा मैं कहूंगा नहीं। y से p तक हम कैसे आ सकते हैं? तो सबसे पहले y से लेके q तक जाना पड़ेगा। y से q पे गए और q हमें p तक ले जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन पर्सन आ रहा है y और p को मिलाने वाला, वो कौन सा पर्सन है? वो q है। q इज द पर्सन जो इन दोनों की जोड़ी मिलाएगा। तो पहले y से q तक जाऊंगा। अब जब मैं y से q तक जाऊंगा, अब देखो सिंपल सा रूल क्या है, y से p तक जाना है, सारे सिंबल y से p तक जाने में y की तरफ होने चाहिए कि नहीं। तो जब y से p तक जाऊंगा तो पहले तो मुझे y से q तक जाना पड़ेगा। तो y से q तक जाने में सारे सिंबल y की तरफ होने चाहिए। तो देखो y से q तक जाने में सारे सिंबल y की तरफ है, और ये सेकंड प्रायोरिटी का और ये फर्स्ट प्रायोरिटी का। अब जब मैं q से आगे बढ़ूंगा, q से आगे बढ़ूंगा, जैसे मैं q से आगे बढ़ा तो q से आगे बढ़ा तो q की तरफ तो अपोजिट हो गया, राइट। अगर मैं y और n के बीच में रिश्ता जानना चाहता, y और n के बीच में अगर मैं रिश्ता निकालना चाहता तो क्या मैं निकाल पाता? आप कहते नहीं। क्यों? क्योंकि y से q तक तो निकल सकता है, लेकिन q से आगे जब मैं जाऊंगा तो अपोजिट आ रहा है, तो इसीलिए मैं y और n के बीच में रिश्ता नहीं निकाल सकता। लेकिन मुझे रिश्ता निकालना है y और p के बीच में। तो अब जब मैं इस q से आगे बढ़ूंगा तो ये q बोलो या ये वाला q बोलो, दोनों है तो सेम। मुझे जाना है p तक। तो अब जब मैं q से आगे जा रहा हूं, देखो q से आगे जब मैं जा रहा हूं p तक, तो q की तरफ देख रहा है कि नहीं देख रहा? आप कहोगे हाँ सर q की तरफ देख रहे हैं सारे सिंबल। ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी और ये थर्ड प्रायोरिटी। तो सारी एक कंडीशन तो फिक्स हो गई कि सारे सिंबल y की तरफ देख रहे हैं। दूसरी कंडीशन, पहली प्रायोरिटी सिंबल कहीं मिल रहा है क्या? हाँ जी, यहां मिल रहा था, यहां भी मिल रहा है। ये वाला कंक्लूजन सही हो गया। नहीं समझ में आया तो देखो मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूं। y ग्रेटर देन इक्वल z ग्रेटर देन q, q और q क्या है? q ग्रेटर b, तो q ग्रेटर b, और b क्या है? b ग्रेटर देन इक्वल r, और r क्या है? r इक्वल p। इस तरीके से अब देख लो y से लेके p तक जब मैं जा रहा हूं सारे सिंबल y की तरफ है या नहीं? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, सारे सिंबल y की तरफ है। पहली प्रायोरिटी सिंबल यहीं पे मिल गया तो बात खत्म, फिक्स हो गई।
तो इतना लिखना नहीं है यार, इतना लिखोगे ना टाइम बर्बाद होगा। तो उस टाइम को सेव करने के लिए हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे विद द एनालाइजिंग पावर दैट यू कैन डू, उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं दूसरी चीज पे। n ग्रेटर देन इक्वल आर, n ग्रेटर देन इक्वल आर, n और r में रिश्ता चाहिए और कौन सी प्रायोरिटी का, सेकंड प्रायोरिटी का है। सिंबल कहां देखना चाहिए, n की तरफ। अब n से लेके r तक मूव करते हैं। देखो n से r तक कैसे जाएंगे, n से q, n से q पे गया, n की तरफ देख रहा है। अब जब q से आगे बढ़ूंगा, जैसे जैसे मैं सिंबल्स, जैसे जैसे एलिमेंट्स की ओर आगे बढ़ता हूं, तो वो सिंबल एलिमेंट की तरफ भी देखना चाहिए। जैसे y से q पे आया, y की तरफ, q से आगे बढ़ूंगा q की तरफ, b से आगे बढ़ूंगा b की तरफ, है कि नहीं। इसी तरीके से अब n से q पे गया, n की तरफ है। अब q से आगे बढ़ूंगा तो किसकी तरफ होना चाहिए, q की तरफ। तो देखो q से आगे बढ़ा, r तक आया, तो q की तरफ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे सिंबल, आप कहोगे हाँ सर देख रहे हैं। नहीं समझ में आया तो मैं अभी कनेक्ट कर देता हूं। देखो n क्या था, ग्रेटर q, n ग्रेटर q, q क्या है, q ग्रेटर b, और b क्या है, b ग्रेटर देन इक्वल r। इस तरीके से हो गया कनेक्ट n और r। लेकिन बार बार ऐसा करोगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा सोचो, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो स्कोर बूस्टर चैप्टर है, जिसमें आप मिनटों में 5 नंबर ला सकते हो, मिनटों में, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हो। तो n और r को कनेक्ट करना है, तो n से q, q से r आ गया भैया। सेकंड प्रायोरिटी का चाहिए था, यहां पे जब आपको पहली प्रायोरिटी का मिल गया ना, तो आप उसको उसी टाइम गलत कर सकते थे, जरूरत नहीं है इतनी माथापच्ची करने की। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा इसका, ओनली 1 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए, राइट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी क्या है, मल्टीपल स्टेटमेंट के बेसिस पे ही क्वेश्चन है। अब मैं हर एक क्वेश्चन में बार बार वो चीजें नहीं करूंगा कि बना के नहीं दिखाऊंगा, वो आप अपने आप करके देख सकते हो। मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मुझे लिख के बताना, मैं उन चीज को सॉल्व करूंगा। के और एन के बीच में रिश्ता चाहिए। के और एन में पहली प्रायोरिटी का सिंबल कहां दिख रहा है, के की तरफ। तो के से लेके एन तक मूव करते हैं। देखो जी, के से बी पे आए और बी से एन पे आ गए। के से बी पे गया, बी की तरफ है, बी से एन पे आया, सारे सिंबल बी की तरफ। फर्स्ट प्रायोरिटी का चाहिए था, यहीं पे मिल गया, पहला वाला कंक्लूजन ट्रू हो गया। कोई माइकल रोक नहीं सकता, करके देख लेना आप भी अपने आप। बी ग्रेटर यू चाहिए, बी की तरफ सिंबल दिख रहा है और पहली प्रायोरिटी का, बी से यू जाना है, बी की तरफ देख रहा है सिंबल और पहली प्रायोरिटी का है। चलो करके देखते हैं। बी और यू, बी से यू पे है, सारे सिंबल बी की तरफ है या नहीं, 1 1 1 1 1 सारे बी की तरफ है। पहली प्रायोरिटी का चाहिए था, जो यहां पे मिल रहा है, ये भी सही हो गया। आंसर क्या होगा, बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो रही है बातें, समझ में आ रहा है, इजी है या नहीं, वो आप लोग पे डिपेंड करता है, वो आप लोग मुझे बताना इजी है या नहीं, राइट। चलो तीसरे पे आते हैं। तीसरे बोल रहा है जे ग्रेटर एल और एल इक्वल आई। ओके, जे और एल को कैसे कनेक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन ना अभी स्टार लगाना, ये क्वेश्चन मैं अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना ईदर और का है, और ईदर और मैंने भी आपको पढ़ाया नहीं है, ये क्या है, ईदर और का है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। वैसे तो इसके जो दोनों कंक्लूजन आएंगे, दोनों ही गलत आएंगे आपके, दोनों ही कंक्लूजन इसके गलत आएंगे, लेकिन इसका आंसर नाइदर नहीं आएगा, आइदर आएगा, आइदर 1 और 2। वो मैं अगली क्लास में कंसेप्ट समझाऊंगा ईदर और का क्यों आएगा, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं जरा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है डी और जे में रिश्ता मांगा है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, जे ग्रेटर डी। क्या पढ़ना है, जे ग्रेटर डी। कौन सी प्रायोरिटी का है, फर्स्ट प्रायोरिटी का है। जे से लेके डी तक मूव करते हैं जरा। देखो जी, जे यहाँ पे, लेकिन जे की तरफ तो सिंबल फेस ही नहीं कर रहा है, डायरेक्ट गलत कर दो, डायरेक्ट गलत कर दो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ए की जगह जे है और कहीं पे तो जे है ही नहीं। दूसरा देख लो, एक्स और जे में रिश्ता चाहिए, किसमें चाहिए, एक्स और जे में। एक्स अपना ये गया, जे अपना ये गया, दोनों कनेक्ट कौन करेगा बताओ। देखो एक्स से जे तक जाने में, एक्स से जे तक जाने में, अच्छा एक्स किसके बराबर है, डी के बराबर है। ओके, ये भी गलती हो जाएगा, क्योंकि एक्स किसके बराबर है, डी के बराबर, डी और जे बन जाएगा। अब जब पहले डी और जे में रिश्ता नहीं बना तो अब कैसे बन जाएगा, जब पहले नहीं बन पाया जे और डी में तो अब भी नहीं बनेगा, याद रखना। जब जे और डी में पहले नहीं बना अब भी नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा देख लो, डी से जे तक जाना है, डी से मैं एस तक आ सकता हूं क्या, क्योंकि एस ही जे को कनेक्ट करेगा, एस ही जे को कनेक्ट करेगा। तो डी से लेके एस तक मैं आ ही नहीं सकता, क्योंकि अपोजिट सिंबल है। क्या है, अपोजिट सिंबल। तो ये दोनों गलत है, इसका आंसर नाइदर नहीं होगा, आइदर होगा। इसका भी क्या होगा, आइदर। तो इसको भी स्टार मार्क करना, अगली क्लास में बताऊंगा आइदर कब लगता है, अगली क्लास में बताऊंगा आइदर और कब लगता है। अगला जो सेशन रहेगा वो आइदर और के ऊपर ही रहेगा प्रॉपर। तो ये दो क्वेश्चन जो थर्ड और फोर्थ है, दोनों में आइदर आएगा, याद रखना। क्यों आएगा अगली क्लास में बताऊंगा। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने गया। अब क्या है, 3 स्टेटमेंट है मेरे पास, यूटीएफ, टीजीसीएम और एलसीबी। 3 टाइप के स्टेटमेंट है, तीनों में से कनेक्ट करके हमें कंक्लूजन निकालने हैं। पहला कंक्लूजन है सी ग्रेटर एफ, पहली प्रायोरिटी सिंबल है, सी की तरफ फेस कर रहे हैं सारे सिंबल। तो कैसे हम लोग बना सकते हैं सोचो। देखो इस सी से कुछ बन सकता है क्या, उस सी से मूव करूंगा तो अपोजिट सिंबल है, नहीं कर सकता मैं। इस सी से कुछ बन सकता है क्या,
हाँ, सी से लेके टी तक आऊंगा, सी से टी तक आऊंगा तो सारे सिंबल सी की तरफ है। अब जब टी से एफ तक जाऊंगा सिंबल टी की तरफ होना चाहिए कि नहीं? तो देखो टी से जब मैं एफ तक आया तो सिंबल किसकी तरफ है? टी की तरफ। तो सी से टी सी की तरफ, टी से एफ टी की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल सी की तरफ। पहली प्रायोरिटी का मांगा था, यहां पे मिल गया, मतलब कंक्लूजन नंबर 1 ट्रू। सी दो जगह दे रखा है, उस सी से काम नहीं बन रहा, हटाओ उसको, इसको पकड़ लो, बात खत्म। इसको देख लो एल और एम। अब एल और एम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं देखते हैं। देखो एल ये गया और एम ये गया। एल किसके बराबर दे रखा है? एल किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। तो इस सी को अगर मैं एल कह दूं, अगर मैं सी को एल कह दूं तो एल ग्रेटर देन इक्वल एम बोल रहा है, तो देख लो एल ग्रेटर देन इक्वल एम बन गया कि नहीं? बन गया। तो ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। बोथ फॉलोज, इट मींस ऑप्शन नंबर सी, राइट। अच्छा नेक्स्ट छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे रखा है, इसका आप लोग जल्दी से आंसर निकालिए क्या बनेगा। सी ग्रेटर एल, सी और एल के बीच में रिलेशन चाहिए मेरे को। सी और एल कैसे कनेक्ट हो सकता है? फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल है सी की तरफ फेस करते हुए। देखो सी से एल कैसे बन सकता है? सी से ओ और ओ से एल। सी से ओ पे गया, सी की तरफ है, ओ से एल पे गया, ओ की तरफ है। अब देखो यहाँ पे कौन सा था? सेकंड प्रायोरिटी, यहाँ कौन सा है? थर्ड, और यहाँ पे कौन सा है? सेकंड। तो सी और एल में जो रिलेशन बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? सी ग्रेटर देन इक्वल एल, क्योंकि आपको कहीं भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है, यहाँ फर्स्ट मांगा है, यहाँ में सेकंड मिल रहा है, तो ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया, ये कंक्लूजन गलत। सेकंड के ग्रेटर देन इक्वल ई, मतलब के और ई में सेकंड प्रायोरिटी का सिंबल दे रखा है और सिंबल कहाँ फेस कर रहा है? के की तरफ। तो देखते हैं क्या बनेगा, बताओ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। के से ओ, के से ओ, के से ओ तक आएंगे, के से ओ तक आया, सारे सिंबल के की तरफ है। अब जब ओ से ई पे जाऊंगा तो सारे सिंबल ओ की तरफ होने चाहिए। देखो ओ से ई पे गया तो ओ की तरफ है सिंबल। सेकंड प्रायोरिटी का मांगा था, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे फर्स्ट। थर्ड सेकंड फर्स्ट में किसको चुनोगे आप? फर्स्ट को चुनोगे, और यहाँ तो सेकंड दे रखा है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो आंसर इसका क्या बनेगा? के ग्रेटर ई। दोनों ही गलत हो गए, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, राइट। चलो आगे मूव करते हैं 7th पे। 7वां क्वेश्चन, जे ग्रेटर एल बोल रहा है, जे बड़ा है एल से। जे और एल कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखो इस जे से अगर मैं देखता हूं और इस जे से देखूंगा तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि जे की तरफ सिंबल फेस नहीं कर रहा है। इस जे से देखूंगा तो जे किसके बराबर है? क्यू के। जे किसके बराबर है? क्यू के। तो इस क्यू की जगह पे अगर मैं जे रखता हूं तो जे ग्रेटर एल बनेगा कि नहीं बनेगा? आप कहोगे बन जाएगा, बात खत्म, टन टन। सेकंड, वी ग्रेटर बी, वी ग्रेटर बी कैसे बन सकता है बताओ। देखो V और B को कनेक्ट कौन करेगा? V ये गया, B ये गया, कॉमन एलिमेंट कौन है? J और J, दोनों को मिलाने का काम J कर रहा है ना। V से J पे आया, V की तरफ है सिंबल, J से B पे गया तो J की तरफ है ही नहीं सारे सिंबल। ये वाला तो दोनों तरफ से खेलता है, लेकिन ये वाला नहीं है, और ये वाला क्या है? बातें बिगाड़ रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया? गलत। आंसर क्या होगा? ओनली वन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कंक्लूजन 1 इज ट्रू, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 8th क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि P और H में रिश्ता मांगा। किस मांगा है? P और H में, और सिंबल कहां दिख रहा है? P की तरफ दिख रहा है। कौन सी प्रायोरिटी का है? फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल है। अच्छा जी, देखते हैं जरा कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है बताओ। ठीक है, P से F पे आऊंगा और फिर F से H पे आऊंगा। P से F पे गया, P की तरफ फेस कर रहा है, F से H पे आया, F की तरफ फेस कर रहा है। बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल P की तरफ ही फेस कर रहे हैं, तो पहली प्रायोरिटी मांगा था, पहली प्रायोरिटी यहां मिल रहा है, सही हो गया। दूसरा, K ग्रेटर देन इक्वल आई, K की तरफ सिंबल फेस कर रहा है, और कैसा सिंबल है? सेकंड प्रायोरिटी का, तो K से I तक जाऊंगा, सारे सिंबल K की तरफ होने चाहिए। देखते हैं जरा कैसे जा सकते हैं। देखो K से F और F से I हो गया कनेक्शन। K से F पे गया, K की तरफ सिंबल है, F से I पे गया, F की तरफ सारे सिंबल हैं। सेकंड प्रायोरिटी मांगी है, सेकंड ये गया, सेकंड ये गया, थर्ड ये गया। सेकंड और थर्ड में किसको चुनोगे? सेकंड को ही चुनोगे ना, बात खत्म, ये भी ट्रू हो गया। आंसर क्या होगा? बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 9th क्वेश्चन आपके सामने ये गया, रिलेशन मांगा है आर और ए के बीच में। किसके बीच में? आर और ए। तो आर और ए कनेक्ट कैसे होंगे बताओ? आर से जे और जे से ए, आर से जे और जे से ए। तो आर से जे पे जब मैं गया, सारे सिंबल आर की तरफ है क्या? हाँ जी है। जे से ए पे आया, सारे सिंबल जे की तरफ है? हाँ जी है। पहली प्रायोरिटी मांगा था, पहली प्रायोरिटी यहां मिल रहा है, सही हो गया ये भी। सेकंड, यू और एल में मांगा, किसमें मांगा? यू और एल। अब देखो सेकंड प्रायोरिटी का मांगा है, यू और एल में सेकंड प्रायोरिटी का मांगा है ना, तो यू और एल के बीच में फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए,
यहाँ पे यू कहीं है नहीं, यहाँ पे और पहली प्रायोरिटी का मिल रहा है, तो इसीलिए ये वाला डायरेक्ट गलत कर दो, आगे माथा मारने की जरूरत ही नहीं है। कोई जीवन पर्यंत कभी सही नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये तो यू था नहीं, यू वहां पे था जो कि पहली प्रायोरिटी के साथ मिल रहा है, इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, ओनली वन, राइट। 10th, यू ग्रेटर जेड, यू और जेड में रिश्ता मांगा है, पहली प्रायोरिटी का सिंबल है। कौन सी प्रायोरिटी का? पहली प्रायोरिटी का सिंबल है। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं यू और जेड को, बताओ। यू के पी से कनेक्ट कर सकते हैं, यू से पी और पी से जेड। यू से पी पे जाऊंगा, पी से जेड पे जाऊंगा। यू से पी पे गया, सारे सिंबल यू की तरफ, पी से जेड पे गया, सारे सिंबल पी की तरफ। मुझे पहली प्रायोरिटी चाहिए थी, यहां पे क्या मिला? दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा। दूसरा और तीसरा में किसको चुनोगे भाई? पहला तो नहीं चुनोगे ना, तो ये गलत हो गया। तो रिलेशन क्या बनेगा? यू ग्रेटर देन इक्वल जेड, ये वाली चीज बनेगी, राइट। तो पहला वाला कंक्लूजन गलत, ऐसा कहीं होता तो सही हो जाता। सेकंड बोल रहा है जेड इक्वल एफ, जेड इक्वल एफ, जेड इक्वल ए दे रखा है, तो जेड इक्वल एफ कैसे बनेगा? एफ इक्वल यू दे रखा है, नहीं जी, जेड इक्वल एफ नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सो दोनों आर रॉन्ग, दोनों आर रॉन्ग का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई, नाइदर। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या बनेगा इसका आंसर। ओ और एक्स में रिश्ता चाहिए, ओ और एक्स को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं बताओ? ओ और एक्स को कौन कनेक्ट कराएगा? एक्स ये गया, ओ वो गया, ओ के पास क्यू और डब्ल्यू है, तो देखो ओ से डब्ल्यू आ नहीं सकते क्योंकि अपोजिट है। जब ओ से डब्ल्यू नहीं आ पाओगे तो डब्ल्यू से एक्स भी नहीं जा पाओगे क्योंकि अपोजिट है। पहले तो यहीं पे गलत हो गया, ओ एन के बराबर दे रखा है, एन कहीं है नहीं, तो भाई पहला वाला तो डेफिनेटली गलत है, दिख रहा है अपन को कि ओ और एक्स के बीच में रिलेशन नहीं बन पाएगा। एफ और क्यू में रिश्ता बनाते हैं, एफ और क्यू में कैसे बन सकता है? एफ से डब्ल्यू और डब्ल्यू से क्यू बन सकता है। देखो एफ से डब्ल्यू पे गया तो सारे सिंबल एफ की तरफ है, और डब्ल्यू से क्यू पे जाऊंगा डब्ल्यू की तरफ होने चाहिए, और डब्ल्यू से क्यू पे गया तो डब्ल्यू की तरफ सिंबल है, तो मतलब एफ से लेके क्यू तक सारे सिंबल एफ की तरफ हैं। ये कौन सी प्रायोरिटी का है? फर्स्ट। और हमें कौन सी मांगा था? फर्स्ट का मांगा था, ये वाला सही हो जाएगा। आंसर बनेगा ओनली सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है? बताना सच सच, मुझे सच में आ रहा है कि मैं ऐसे ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ और मतलब कर ही जा रहा हूँ। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, बी ग्रेटर वी। कंक्लूजन 1 में मांगा है कि बी ग्रेटर है वी से, मतलब सिंबल बी की तरफ देख रहा है, पहली प्रायोरिटी का सिंबल है, तो बी से वी तक जाऊंगा, सारे सिंबल बी की तरफ होने चाहिए। कैसे कर सकते हैं? देखो बी से एस और एस से वी, यहां पे आप देखो यहीं पे अपोजिट मिल गए, ये दो अपोजिट मिल गए ना, दोनों के बीच में अपोजिट फैमिली आ गई, तो ये गलत हो गया भाई, माथा मारने की जरूरत नहीं है। सेकंड, वाई ग्रेटर देन इक्वल एफ, सेकंड प्रायोरिटी का मांगा है और सिंबल कहां पे देख रहे हैं? वाई की तरफ देख रहे हैं, तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम इसको? देखो y इक्वल है एस के, y इक्वल है एस के, तो इस एस की जगह पे मैं y लिख दूं तो कोई दिक्कत? एस की जगह पे y लिख दूं कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अब y और f में रिश्ता चाहिए मेरे को, तो y और f में रिश्ता बन नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि y से लेके f तक जब मैं आऊंगा तो अपोजिट आ जाएंगे। देखो ये और ये अपोजिट हो गए ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका जो बनेगा ना, तो क्या बनेगा? वो बन जाएगा नाइदर, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं क्या बनेगा। रिलेशन चाहिए मुझे डी और बी में, किसमें? डी और बी में, और कौन सी प्रायोरिटी का है? फर्स्ट प्रायोरिटी का, डी की तरफ फेस कर रहा है, डी की तरफ फेस कर रहा है, तो देखो डी की तरफ ना तो ये सिंबल देख रहा और ना ये देख रहा, दोनों ही सिंबल नहीं देख रहे, तो इस डी से तो काम बनेगा नहीं, इस डी से काम नहीं बनेगा। इस डी से देखूंगा डी ग्रेटर बी चाहिए, डी इक्वल है सी के, डी यहाँ रखता हूँ, तो डी और बी में रिलेशन क्या बन रहा है? बी ग्रेटर डी, क्या बन रहा है? बी ग्रेटर डी, तो पहला वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, पहला गलत। सेकंड, एफ और सी में चाहिए, एफ और सी में चाहिए, तो f यहाँ कहीं है नहीं, f यहाँ पे, ये वाला भी f की तरफ देख रहा है, ये भी देख रहा है, लेकिन मुझे चाहिए सेकंड प्रायोरिटी, और यहाँ पे जब फर्स्ट प्रायोरिटी मिल ही रही है तो कभी जीवन पर्यंत सेकंड प्रायोरिटी नहीं बनेगी, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, नाइदर 1 नॉर 2 इज ट्रू। ठीक है। 14th आपके सामने, जिसमें बोल रहा है f ग्रेटर b, f और b के बीच में रिलेशन चाहिए, और किसकी तरफ फेस कर रहा है? f की तरफ, पहली प्रायोरिटी वाला सिंबल है, तो f से b मुझे कनेक्ट कराएगा y, f से y, और y इक्वल किसके? b के, तो कैन आई से y इज इक्वल टू b, कैन आई से दिस थिंग? f ग्रेटर b मिल गया डायरेक्टली, ये ट्रू हो गया। s ग्रेटर y, s से y तक जब मैं जाऊंगा तो सारे सिंबल s की तरफ है, पहली प्रायोरिटी का यहाँ मिल रहा है, ये भी हो गया ट्रू, तो आंसर क्या आएगा? बोथ फॉलो सी। 15th में d और p के बीच में रिलेशन चाहिए, ये अपना इधर और का बनेगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ इधर और बनेगा, इसको भी मार्क करना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये इधर और का क्वेश्चन है, अगली क्लास में इसको हम सीखेंगे इधर और होता क्या है ना। ये दोनों ही गलत आएंगे कंक्लूजन वैसे इसके। नेक्स्ट 16th
16th आप लोग के सामने इस तरीके से है, ए और के में रिश्ता मांगा है, ए की तरफ सिंबल है सेकंड प्रायोरिटी का, ए की तरफ सिंबल सेकंड प्रायोरिटी का, कैसे बनेगा? ए से सी पे आया सारे सिंबल ए की तरफ, सी से के पे आया सारे सिंबल सी की तरफ, सेकंड प्रायोरिटी का मांगा था, ये है थर्ड, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है सेकंड, 3 और 2 में किसको चुनोगे? सर 2 को चुनेंगे, चुन लो भाई, मेरी क्या गलती है, तो सही हो जाएगा। सेकंड, z ग्रेटर s, z और s में कैसे रिलेशन बन सकता है? देखो z से c, लेकिन c से s बन नहीं पाएगा क्योंकि अपोजिट आ जाएगा, z से c गया z की तरफ है, लेकिन c से s पे जाऊंगा c की तरफ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो इसीलिए ये वाला गलत। आंसर क्या होगा? ओनली वन इज ट्रू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 17th आप लोग के सामने पहला कंक्लूजन है n और v के बीच में, और क्या फेस कर रहा है? n की तरफ, कौन सी प्रायोरिटी का है? फर्स्ट प्रायोरिटी। लेट्स सी कैसे बन सकता है। देखो n o के बराबर है, n यहां रख दो, n से v पे आया, n से v पे आया, सारे सिंबल n की तरफ है, कौन सी प्रायोरिटी का है? थर्ड और सेकंड दे रखा है, किसको चुनोगे? सेकंड को, तो ये गलत। आंसर आना चाहिए n ग्रेटर देन इक्वल v। अगर ऐसा कंक्लूजन होता तो ट्रू होता, लेकिन ऐसा कंक्लूजन है तो सही नहीं है। सेकंड, x ग्रेटर p, x और p को कैसे कनेक्ट करोगे? x और p जो कनेक्ट हो सकता है ना, देखो p के पास o w और v है, और मेरे को x से लेके o तक जाना पड़ेगा, x से o जा नहीं सकता क्योंकि अपोजिट आ जाएंगे, अपोजिट आ जाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू इज ट्रू, ऑप्शन ई। 18th ये गया, d और r में रिश्ता मांगा है, d और r को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं भाई? ये स्टार मार्क करना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ईदर और के, जितने भी आज स्टार मार्क करें ना सब अगली क्लास में देखेंगे, ईदर और के क्वेश्चन है। ये क्या है? ईदर और के क्वेश्चन है, ईदर और के क्वेश्चन है, ये भी गलत जाएगा, ये भी गलत जाएगा, अगली क्लास में देखेंगे क्यों। 19th में देखते हैं ई और ए में रिश्ता मांगा है, सिंबल कहां देख रहा है? ई की तरफ, तो ई से ए तक कैसे बन सकता है रिश्ता बताओ? सेकंड प्रायोरिटी का मांगा है, ई से डब्ल्यू तक आया, सारे सिंबल ई की तरफ देख रहे हैं, डब्ल्यू से ए तक गया, सारे सिंबल डब्ल्यू की तरफ देख रहे हैं। तीसरी प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी, दूसरी और दूसरी प्रायोरिटी दे रखा है, दूसरा ही मांगा था, चुन लो इसको। बी और यू में रिश्ता मांगा है, कैसे बनेगा? बी और यू में कैसे बनेगा? हाँ बन जाएगा ना, बी से डब्ल्यू और डब्ल्यू से यू, बी से डब्ल्यू गया, सारे सिंबल बी की तरफ है, डब्ल्यू से यू पे गया, सारे सिंबल डब्ल्यू की तरफ है। पहली प्रायोरिटी का मांगा था, यहीं पे मिल गया पहली प्रायोरिटी, चुन लो इसको भाई, सही है, बोथ आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 20th क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन, लेट्स सी क्या आंसर बनेगा। एच और ओ में मांगा है पहली प्रायोरिटी, और सिंबल कहां देख रहा है? एच की तरफ, तो एच से ओ कैसे कर सकते हैं? देखो ऐसे जाना बेकार है क्योंकि सिंबल नहीं देख रहा, एच किसके बराबर है? एक्स के, तो इस एक्स की जगह पे मैं एच अगर कहता हूं तो देखो एच से ओ बन नहीं पाएगा क्योंकि इस एच की तरफ फेस नहीं कर रहा, तो ये भी क्या हो गया? गलत। फिर z और p में रिश्ता चाहिए, किसमें चाहिए? z और p में। सिंबल कहां देख रहा है? z की तरफ, कौन सी प्रायोरिटी का है? सेकंड प्रायोरिटी का है, तो z से p तक मैं आ सकता हूं किसकी बदौलत? x की बदौलत। z से x पे आया, सारे सिंबल z की तरफ, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, x से p पे गया, ये थर्ड, ये सेकंड। देखो x से p पे जाने में सारे सिंबल x की तरफ नहीं देख रहे, और जब नहीं देख रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, राइट? तो दोनों गलत हो जाएंगे, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई, नाइदर वन नॉर टू इज ट्रू। अब 21वां क्वेश्चन, ये थोड़ा और लेंथी हो गया, जिसमें 3 स्टेटमेंट आ गए, देख लेते हैं क्या बनेगा। जे और क्यू में चाहिए, पहली प्रायोरिटी का सिंबल है जे और क्यू के बीच में, जे और क्यू के बीच में क्या है? पहली प्रायोरिटी का सिंबल है, जे की तरफ सिंबल फेस कर रहा है, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बताओ? जे अपना ये गया, क्यू यहां भी और वहां भी, कौन से वाले क्यू से कनेक्ट होगा? देखो जे से एम, जे की तरफ देख रहा है, लेकिन एम से क्यू कनेक्ट नहीं हो पाएगा, एम से क्यू कनेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि एम की तरफ सिंबल देख नहीं रहे हैं, और उस क्यू पे पहुंचने के लिए मुझे जे से मुझे कहां तक जाना था? एन और के, लेकिन जे से एन और के जा नहीं पाऊंगा, तो मतलब इसी वाले से कर सकता हूं, और जब नहीं हो पा रहा है तो पहला वाला कंक्लूजन क्या हो गया? गलत। दूसरा बोल रहा है एन और एम में रिलेशन चाहिए, पहली प्रायोरिटी का दे रखा है और एन की तरफ सिंबल फेस कर रहा है, तो एन से एम कैसे बना सकते हैं? बन सकता है, देखो एन से क्यू एन की तरफ फेस कर रहा है, और क्यू से एम किसकी तरफ फेस कर रहे हैं? सारे क्यू की तरफ, तो एन से क्यू, क्यू से एम, बाय डिफॉल्ट सारे एन की तरफ कर रहे हैं। ये कौन सा था? सेकंड, और फर्स्ट प्रायोरिटी का यहां मिल गया, पहली मांगा था, ये सही हो गया। ओनली टू इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, राइट? समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है यार? कमेंट होते तो पढ़ भी लेता। चलो 22वां, सी ग्रेटर टी, सी और टी के बीच में मांगा है, सी की तरफ फेस करेगा सिंबल, सी से टी तक जाने में, और पहली प्रायोरिटी का देखा है, तो सी अपना वो गया, सी अपना यहाँ भी है, टी यहाँ पे, कौन कनेक्ट करेगा? देखो हो जाएगा, सी से आर पे गए, सारे सी की तरफ है, सेकंड प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी, और टी किसके इक्वल है? आर के,
तो इस आर को मैं टी लिख दूं तो कोई बुराई हो जाएगी क्या? कोई बुराई नहीं होगी। तो सी ग्रेटर टी मिल जाएगा, दूसरे पहले में पहला चुनोगे इसलिए। पी ग्रेटर देन इक्वल आई, पी और आई में रिलेशन चाहिए मेरे को। पी और आई में कैसे रिलेशन बनेगा? तो पी और आई को कनेक्ट कौन कराएगा? सेकंड प्रायोरिटी का चाहिए पहली बात तो। और पी की तरफ सिंबल देखना चाहिए, PCO, PCO और C से I, हाँ P से C और C से I। देखो P से C और C से I हो गया, P और I कनेक्ट हो गए। P से C पे गया, P की तरफ देख रहा है, C से I पे गया, C की तरफ देख रहा है, बाय डिफॉल्ट P की तरफ देख रहा है। ये भी सेकंड प्रायोरिटी, वो भी सेकंड प्रायोरिटी, दोनों ही सेकंड प्रायोरिटी के हैं, तो भैया ये भी ट्रू हो गया। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ फॉलोज। ऑप्शन नंबर सी, बोथ फॉलोज। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो 23 में आपको टी और के में चाहिए। टी की तरफ फेस कर रहा है सेकंड प्रायोरिटी, टी की तरफ फेस कर रहा है सेकंड प्रायोरिटी का। तो टी से के तक हम कैसे कर सकते हैं? देखो यहां पे तो पहली प्रायोरिटी का दे रखा है और P बराबर टी के है। P बराबर अगर टी के है तो टी अगर मैं यहां रख भी देता हूं तो टी और के बीच में जो रिश्ता बनेगा, ये पहली प्रायोरिटी, ये दूसरी प्रायोरिटी, पहली और दूसरी का, तो ये तो नहीं बन पाएगा, ये गलत। आंसर आएगा टी ग्रेटर के, टी ग्रेटर के। ठीक है, सी ग्रेटर पी चाहिए। अब सी ग्रेटर पी कैसे बनेगा? सी यहाँ पे कहीं है? नहीं है। सी यहाँ पे दे रखा है लेकिन दोनों ही तरफ सिंबल सी की तरफ नहीं देख रहे, तो ये भी गलत। आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, कमेंट करके मुझे बताना, मुझे पता तो चले कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं आया है। ये आप मुझे कमेंट करके बताना ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। देखूंगा किस किसने किया है कमेंट। और ये भी आप लोग होमवर्क में लीजिए, कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, दोनों के आंसर कमेंट करके बताना क्या बनेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं जिसका नाम है रीजनिंग बाय शश। आप इस टेलीग्राम चैनल से इस क्लास की एनोटेड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, रीजनिंग बाय शश, इस टेलीग्राम चैनल से। राइट, थैंक यू एवरीवन। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट में बताना क्लास कैसी लगी, चीज़ें में क्या इंप्रूव और करना है, वो सब आप मुझे बताइएगा। फीडबैक, योर फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।